के बारे में आज डीसी साहब ने आपको ऑफिस में बुलाया था, क्या कहा था, क्या कहना है? वो तो हम सारे डीडीसी यहाँ पे आए थे, आके डीसी साहब से बात हुई, वो 10 मिनट बैठे सारे, वो चले गए, हमारी कोई बात यहाँ पे सुनी नहीं गई। उसमें मैं तो जम्मू से भाग आया और 2.5 घंटे में यहाँ पे पहुंचा और आगे 10 मिनट में एक रोड रखो, इसके लिए हमें बुलाया गया। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। बाकी रही बात डेवलपमेंट की, यहाँ की डेवलपमेंट कैसे होनी? कल यहाँ पे तहसीलदार और डीएमओ साहब ने मिलके सारे क्रैशर हमारे सीज कर दिए। यहाँ पे डीसी साहब बातें कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कराएंगे, तो अगर सैंड और बजरी नहीं होगा डेवलपमेंट कहाँ से होगी? जो आगे आने वाला टाइम है, फरवरी में ब्लैक टॉप्स होनी है रोडें, वो सारा सिस्टम बनना है, वो सारा सिस्टम ही खत्म हो गया है। और पता नहीं क्यों, ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी है या क्या उनका सिस्टम है। और हमें सब लोगों को घर से बुलाया गया यहाँ पे। पहले हम इलेक्शन लड़े, जीत के आए और हमें इसका जो आज बड़ा दुख हुआ जो सुन के कि 2-2 रोडें आप अपनी दो और यहाँ आके दो, वो हमें फोन पे भी पूछी जा सकती थी। एक रोड दो, और वो हमें फोन पे भी पूछी जा सकती थी। मैं इस मीटिंग के सख्त खिलाफ हूँ, जो बिल्कुल गलत हुआ है। और जो क्रैशर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं डीडीसी डांगरी हूँ और क्रैशर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। और मैंने डीसी साहब से ये पूछा कि हमारे क्रैशर कल के बगैर हमें बताए पूछे सीज किए गए हैं। यहाँ पर जोरी में एक ही इंडस्ट्री है, वो जो क्रैशर की। यहाँ बाकी मुर्गों की और वेल्डिंग की दुकानें, एक ही सोर्स था जिसमें हमारे हजारों लोग इन्वॉल्व हैं। हमारे गरीब गांव के लोग वहाँ हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारा सिस्टम हमारे पास है और इलीगल तरीके से जो बंद किए हुए हैं, हम इसकी आवाज ऊपर तक उठाएंगे। उन्होंने मीटिंग बुलाई, लेकिन मीटिंग का बेनिफिट क्या हुआ बीडीसी डीडीसी को, वो मैं कैटेगरी के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि डीसी साहब ने हमारे डीडीसी को कोई जम्मू से आया, कोई सुंदरबनी से आया, कोई बुद्धल से आया, कोई नशहरा से आया, लेकिन उनका इतना टाइम इस वक्त सबसे कीमती चीज है वो है समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमारा समय जो है आज डीसी साहब ने बर्बाद किया है, क्योंकि आज लोगों की डेवलपमेंट हमने कैसे करनी है, लोगों को पानी बिजली सड़क हमने कैसे पहुंचाना है, इस मुद्दे पे डिस्कस होनी थी। लेकिन एक तरफ से आप इतने बड़े बड़े दावे करते हो, इतने बड़े बड़े वादे करते हो, हमने डेवलपमेंट करनी है। क्या डेवलपमेंट करनी है? जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री, आप अगर रोड बनाओगे उसके लिए रेता और बजरी चाहिए, वो कहां से आएगा? जम्मू से आएगा, अखनूर से आएगा या कंथाल से आएगा? वो कहां से आएगा? वो क्रशर आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपने तो क्रशर फारे बंद कर दिए। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं आपको, ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जो क्रशर जो चल रहे हैं ये बिल्कुल लीगल चल रहे हैं। अगर ब्लॉक सरकार ने दिए हैं तो ब्लॉक को अलॉटमेंट सरकार करेगी, ना कि क्रशर के ऑनर करेंगे। अगर उसमें डिले हो रहा है तो उसकी भी जो है वो किसका कसूर है? वो फाइलें अगर 6-6 महीने से डीसी ऑफिस में पड़ी है, उसका कसूर किसका है? बीडीसी का कसूर है या डीडीसी का कसूर है? एक तरफ से आप डीडीसी और बीडीसी इतने बना दिए, आपने इलेक्शन करवा दिए। हर बार सरकार इलेक्शन करवाती है और सरकार जो है लोगों का कहीं ना कहीं इम्तिहान लेती है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आप बीडीसी बना है तो वो लोग उससे पूछते हैं, अकाउंटेबल है वो लोगों के प्रति, उसको पानी देना है, सड़क देनी है, बिजली देनी है। एक बीडीसी एक खंबा नहीं दे सकता, एक डीडीसी जो है एक नलका नहीं लगवा सकता। तो लानत है ऐसे सिस्टम पे। मैं तो कहता हूं कि अपील करना चाहता हूं ऑनरेबल गवर्नर साहब से कि जो भी सिस्टम जो है वो लीगल सिस्टम होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि सिस्टम जो है लीगल होना चाहिए, लेकिन लीगल करेगा कौन? एक तरफ से आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, दूसरी तरफ आप उसको बिल्कुल टाइट कर रहे हैं। सिस्टम को कैसे चलेगा? अगर सरकार ने ब्लॉक दिए हैं तो ब्लॉक अलॉटमेंट होने चाहिए। अगर रियासी में अलॉटमेंट हो गए हैं, जम्मू में हो गए हैं, तो रजौरी में क्यों नहीं हुए? अखनूर में हुए, वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो रजौरी में भी जितने जल्दी जो है जो ब्लॉक अलॉट किए हैं सरकार ने इनको, इस इंडस्ट्री को, उसको जो है वो चालू किया जाए। और लीज पे जितने भी जल्दी, वो भी डीसी साहब नहीं करने, लीज डीसी साहब ने देनी है। और इतने करोड़ों रुपए जो है खर्च करके जो है इंसान जो है, कोई व्यक्ति जो है वो इंडस्ट्री लगाता है, फिर सरकार की तरफ से जो है उसको कदम कदम पे हर्डल जो है वो पेश आती है। इसके लिए बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, आज का जो मीटिंग थी वो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम थी। लेकिन हम अगर डीसी साहब कोई अच्छा काम करते हैं वो अप्रिशिएट भी करते हैं। जैसे डीडीसी साहब ने बोला है कि हैंडपंप हमारे खराब है, डीसी साहब ने 104 हैंडपंपों की लिस्ट जो है वो ग्राउंड वाटर को भेजी है। मुझे लगता है 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन होना चाहिए। सिर्फ लिस्टें भेजने से, प्लान बनाने से डेवलपमेंट नहीं हो। शुक्रिया।
बुलाई गई थी, तब डीसी और बीडीसी आए थे। डीसी साहब 10 मिनट के लिए यहाँ पर आए, उन्होंने एक ही बात की, थोड़ा सा एलेबोरेट किया कि 5 और 8 किलोमीटर के बीच में रोड होनी चाहिए। 2011 का सेंसिस है, तो जो इसमें सेंसिस में हुआ है वो रोड हमें बता दो। अरे मैं डीसी साहब से ये पूछता हूँ, 2011 का सेंसिस है, उन्हें आज़ाद के हैं, तो हमें जरूरत आज है। तो जब आप हमारी प्रेजेंट सिचुएशन ही नहीं देखोगे तो 11 को क्या करेंगे हम? 11 की जो आप रोड बता रहे हो वो तो ऑलरेडी लोगों ने बना के रखी है, तो आप कौन सी रोड आप ढूंढ रहे हो? ये तो एक किस्म का इन्होंने हमारे साथ मजाक किया है। आए 10 मिनट आगे बात की, चले गए। बाकी हमारे जो वाटर कनेक्शन के हमारे टूट काटती थी हमारी कंस्टिट्यूंसी में, मैं उनसे ये बात करना चाहता था, ये बताना चाहता था, तो इन्होंने बात ही नहीं सुनी, उठ के चले गए हमारे से। इन्होंने पूछा ही नहीं कि कोई और भी समस्या आपकी है तो बताओ, तो इन्होंने हमसे ये पूछी नहीं है। तो हमारे जो पानी के कनेक्शंस थे, जो हमारे हेडपम्प खराब हुए हैं, मैं उनके बारे में उनको बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं, उठ के चले गए। ये जो कह रहे हैं कि एक जो हमें सॉफ्ट कॉपी दी है, इसमें से एक रोड निकाल के हमें भेज दो हफ्ते के अंदर में। अरे भैया, जो फोन पे भी उनको पूछ सकते थे, हमें हार्ड कॉपी, आप सॉफ्ट कॉपी जो है ये आप हमें बता भी सकते थे, भेज भी सकते थे, हमारे मोबाइल नंबर आपके पास है। तो यहाँ बुला के हमारा मजाक करने का क्या बात है?